चलिए दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा भारत के भूगोल की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत का भूगोल एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल प्रायद्वीप स्थित है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। आकार में विषम चतुर्भुज भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। तो भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। यूनानियों ने इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। भारत नाम संभवतः ऋग्न वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है। इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश स्थित है। और दूसरा है गंगा के सिंधु का मैदान, जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ। इसी क्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। तीसरा भाग है दक्षिण का पठार। उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी घाटियों तक फैला हुआ है। और चौथा भाग है सुदूर दक्षिण के मैदान। लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश स्थित हैं। ये 4 भाग भौगोलिक दृष्टि से बटे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उत्तर भारत में आर्य संस्कृति तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ। और प्राचीन भारत से लेकर प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते रहे हैं। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान रही है। इस विविधता में सांस्कृतिक एकता अथवा कह सकते हैं विभिन्नता में एकता। भारतीय संस्कृति की संप्रभुता विशेषता बन गई है। प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक भारतीय संस्कृति का विचार उत्पन्न हुआ, जिसे भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्शों ने आगे बढ़ाया। महाकाव्य तथा पुराणों में इसे देश को भारतवर्ष और निवासियों को भारतीय कहा गया है। तो विष्णु पुराण अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता था। तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट के शासनकाल का क्षेत्र हुआ करता था। भारत का भूगोल की ये थोड़ी सी विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद दोस्तों।